कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो अपने डिवीजन से पहले कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, जैसे कि सभी सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स अपने सेल की साइज़ को डबल करते हैं और इसके बाद दो इरिवर्सिबल कंडीशंस होती हैं जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल का या जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, और दूसरी इरिवर्सिबल जो कंडीशन होती है वो क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन हो जाता है एनाफेज में। ये दो ऐसी कंडीशन है जहाँ से फिर रिवर्स होकर उस कंडीशन में नहीं आया जा सकता है। तो सभी सेल साइकिल्स में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स पर सेल साइकिल को होल्ड किया जा सकता है, हॉल्ट किया जा सकता है, और उन्हीं पोजीशंस को या उन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं चेक पॉइंट्स, जहाँ पर सेल अपने को सेल प्रोग्रेशन में हॉल्ट करके जो कुछ भी उसके अंदर एरर्स आते हैं उसको इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव करने के बाद उन एरर्स को तब जाके वो सेल जो है अपने सेल साइकिल में प्रोग्रेस करता है। ये एक डायग्राम है ईस्ट के सेल साइकिल का। ये देखिए, ये शुरू होगा जीवन से और जीवन में एक चेक पॉइंट है और उसको कहेंगे जीवन यस। ये दोनों के जंक्शन पर है, जीवन के बाद यस फेज आती है, तो इस चेक पॉइंट को कहेंगे जीवन यस चेक पॉइंट। और इसमें जो काइनेजेज एक्टिव होंगे वो होगा CDC2 ऑब्लिक जीवन साइकिल। सभी साइक्लिन्स जो हैं अलग अलग फेजेस में अलग अलग ढंग की होती हैं, लेकिन ईस्ट के अंदर ये जो CDC2 है, जिसको अब कहा जाता है CDK1, ये कंजर्व रेगुलेटरी सेल साइकिल प्रोटीन काइनेज है जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ईस्ट में सभी फेजेस में, चाहे वो G1 हो, यस हो या G2 हो, ये CDC2 ही पाया जाएगा, जिसको CDK1 कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये चेक पॉइंट है तो ये इनएक्टिव कंडीशन में है, CDC2 इनएक्टिव कंडीशन में है, और जब उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएंगी, प्रॉपर कंडीशंस कौन सी होंगी? ग्रोथ फैक्टर्स रहेंगे, कुछ सेल्स जो हैं रेस्ट करने लगते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेट सेल का अच्छा होगा, स्टार्वेशन कंडीशन में नहीं होगा, और सेल की साइज भी जो है वो एक एप्रोप्रिएट साइज को पा जाएगा, अपने को डबल कर लेगा, तभी वो सेल साइकिल में प्रोग्रेस करेगा। जीवन, और यहाँ पर जो चेक पॉइंट है लेट जीवन में, आप जानते हैं कि ईस्ट में एक स्टार्ट पॉइंट होता है जो कि रेगुलेटरी पॉइंट होता है, START स्टार्ट। जब स्टार्ट को वो क्रॉस करेगा तभी वो सेल साइकिल में प्रोग्रेस करेगा। यस फेज है जिसमें DNA की सिंथेसिस होती है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर इसके बाद ये G2 है, G2 फेज में भी वही देखिए CDC2 है, CDC2 मतलब CDK1, वो इनएक्टिव कंडीशन में है, और जब ये चेक पॉइंट को क्रॉस करने की पोजीशन में रहेगा, कब पोजीशन में होगा? जब रेप्लिकेशन जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा DNA का, और DNA की इंटीग्रिटी वो ठीक रहेगी, मतलब कहीं पर कोई डैमेज नहीं होगा, रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, तब जाके वो G2 फेज को क्रॉस करने की पोजीशन में होगा और CDC वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो CDC के एक्टिवेशन में बहुत सी एंजाइम्स लगी होती हैं। आप जानते हैं कि उसमें दो प्रोटीन काइनेजेज होते हैं, एक एक्टिवेट करता है, एक उसको इनहिबिट करता है CDK को, और एक फास्फेटेज होता है जो इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन को एट द एंड ऑफ G2 रिमूव करता है। तो जब इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन रिमूव हो जाता है तब जाके सेल जो है G2 से यम फेज में ट्रांजिशन होता है उसका, और तो यम फेज में तब सेल का डिवीज़न होता है। ईस्ट में या किसी भी सेल साइकिल में जो सेल साइकिल है वो फेजेज और स्टेजेस में डिवाइडेड हैं। जैसे इंटरफेज में आप देखिए कि G1 फेज है, यस फेज है, G2 फेज है और यम फेज है, लेकिन यम फेज जो है वो स्टेजेस में डिवाइडेड है। प्रोफेज स्टेज, प्रोमेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज, और इस तरह से टेलोफेज स्टेज। इस तरह से फेजेज और स्टेजेस में ये डिवाइडेड है। सेल साइकिल में ये जो चेक पॉइंट्स हैं, जो सेल साइकिल में स्पेसिफिक पॉइंट्स पर पाए जाएंगे, वो तभी एक्टिव होंगे जब सेल के अंदर कोई एरर आएगी उसके DNA की एक्यूरेसी में, और तब ये एरर्स को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्शन के बाद ये चेक पॉइंट्स जो हैं एक्टिव होंगे। तो ये एरर्स कितने तरह की हो सकती हैं जिनके लिए चेक पॉइंट्स को एक्टिवेट होना पड़ता है? कोई भी क्रोमोसोमल DNA जो है डैमेज हो जाए, या यस फेज में DNA का रेप्लिकेशन प्रॉपरली न हो, या जो तीसरी कंडीशन होगी क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट मेटाफेज प्लेट पर प्रॉपरली न हो यम फेज में, और तब जाके ये जो सेल साइकिल है वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हाल्ट करेगी, होल्ड हो जाएगी सेल साइकिल, और वो जो एरर्स हैं वो रिमूव होंगी। तो ये चेक पॉइंट्स पर इन एरर्स को रिमूव किया जाएगा। वो चेक पॉइंट्स G1 फेज में होगी, यस फेज में होगी, G2 फेज में होगी, और यम फेज में होगी, जिसको आप कहेंगे APC या साइक्लोसोम।
एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स में बहुत सी प्रोटीन्स हैं जो एनाफेज में देखती हैं कि मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स अरेंज हैं कि नहीं, और अरेंज हैं तो एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है वो एपीसी या साइक्लोसोम उस फंक्शन को परफॉर्म कराता है। सेल साइकिल में बहुत सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वो प्रोटीन्स जो हैं सेल साइकिल मशीनरी की, वैसे जब नॉर्मल सेल साइकिल चलती है तब वो उनका कोई फंक्शन नहीं रहता है, और जब कभी सेल के अंदर कोई एरर आती है तब वो प्रोटीन्स जो सेल साइकिल मशीनरी के हैं वो प्रोटीन्स कॉल किए जाते हैं और उस एरर को वो रिमूव करते हैं। चेक पॉइंट्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं थ्रू ए सिस्टम ऑफ सेंसर्स। सेल साइकिल में सेंसर्स हैं और वो सेंसर्स जो हैं एरर्स को चेक करते हैं, सेंस कर लेते हैं, और जब सेंस कर लेते हैं जैसे डीएनए का डैमेज हो या कोई और सेलुलर एबनॉर्मेलिटी आ गई हो तो ये सेंसर जो हैं सेंस करेंगे और चेक पॉइंट्स को अलर्ट करेंगे और चेक पॉइंट्स जो हैं एक्टिवेट होंगे। सेल साइकिल का अरेस्ट होता है G1 फेज, यस फेज और G2 फेज चेक पॉइंट्स पर, क्योंकि कोई भी सेलुलर एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, डीएनए का डैमेज हो सकता है या डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो सकता है, तब सेल साइकिल मशीनरी G1, यस और G2 चेक पॉइंट्स पर अलर्ट होगी और एक्टिवेट होगी। इनके डीएनए के डैमेज से या और कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाने से, रेप्लिकेशन प्रॉपर न होने से, दो प्रोटीन काइनेजेस जो कि रिलेटेड हैं उनको कहते हैं एटीएम और एटीआर। दो प्रोटीन काइनेजेस जो हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं डैमेज को या अनरेप्लिकेटेड डीएनए को, और ये एक्टिवेट होते हैं और रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। एटीएम और एटीआर उस मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के हिस्से हैं जो डैमेज्ड क्रोमैटिन के साथ अटैच करते हैं और उस डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो एटीएम और एटीआर ये दो प्रोटीन काइनेजेस हैं। आप जानते हैं कि प्रोटीन काइनेजेस का फंक्शन होता है कि वो सबस्ट्रेट प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करते हैं, एटीपी से फॉस्फेट को उस पर ट्रांसफ़र करते हैं, और वो सबस्ट्रेट में उनकी साइड चेन्स में जब ये फॉस्फेट लगते हैं तो वो सबस्ट्रेट प्रोटीन्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेशन के थ्रू वो जो डीएनए में कोई डैमेज है या रेप्लिकेशन में कोई फॉल्ट है या बेस पेयर्स की प्रॉपर पेयरिंग नहीं हुई है, तो ये सारे फॉल्ट्स जो हैं उन चेक पॉइंट्स पर रिमूव किए जाएंगे। एटीएम और एटीआर ये एक्टिवेट करते हैं एक सिग्नलिंग पाथवे को। वो सिग्नलिंग पाथवे जो है 3 काम करेगा। एक तो वो सेल साइकिल को अरेस्ट करेगा और समय देगा, टाइम देगा कि वो अपने एरर को करेक्ट कर सके। दूसरा उसका फंक्शन होगा कि डीएनए को रिपेयर कराएगा, और उसका तीसरा फंक्शन जो होगा कि यदि वो इररिपेरेबल है, डैमेज वो रिपेयर नहीं हो सकता है, तो जो सेल्स अब हैजार्डस हो गए हैं, घातक हो गए हैं बॉडी के लिए, उन सेल्स को वो रिमूव करेगा बॉडी से। कैसे? थ्रू प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो उन सेल्स को एपोप्टोसिस में ले जाएगा और एपोप्टोसिस के थ्रू वो सेल्स बॉडी से या ऑर्गेनिज्म से रिमूव होंगे। जब सेल साइकिल में डीएनए डैमेज या किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो सेल साइकिल हाल्ट होती है, और उसको हाल्ट करने के लिए जो CDK एक्टिवेट रहता है फॉस्फोरिलेट होके, उसको यस फेज में देखिए ये CDK है और ये साइक्लिन है। ये साइक्लिन जो है रेगुलेटरी सब यूनिट है और CDK जो है वो कैटालिटिक सब यूनिट है। तो एक जीन होगा जिसको कहेंगे P21 जीन, वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और उस प्रोटीन को कहेंगे P21 प्रोटीन। ये P21 प्रोटीन है, ये इन दोनों को, इस कॉम्प्लेक्स को जो कि CDK और साइक्लिन के मिलने से बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को वो इनएक्टिवेट कर देगी प्रोटीन, और इनएक्टिवेट कर देगी तो वहीं पर सेल साइकिल जो है हाल्ट हो जाएगी, थोड़े समय के लिए स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। और जब वो करेक्शंस हो जाएंगे जो डीएनए के साथ हुए हैं, तब ये आगे के लिए सेल साइकिल प्रोग्रेस करेगी। और यदि ऐसा नहीं है तो वो उन सेल्स का प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा बॉडी से रिमूवल हो जाएगा। तो सेल साइकिल क्या करती है बॉडी में, उसका फंक्शन क्या है? सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई भी डैमेज्ड क्रोमोसोम या डैमेज डीएनए या अनरेप्लिकेटेड डीएनए डॉटर सेल में न पास हो पाए। यदि ऐसे अनरेप्लिकेटेड या डैमेज डीएनए किसी तरह से डॉटर सेल्स में पास हो जाएंगे तब वो कैंसर को बढ़ावा देंगे, कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। एनाफेज स्टेज में जो एपीसी है, जिसको साइक्लोसोम कहते हैं, ये जो चेक पॉइंट है वो इस बात को देखता है कि मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स जो हैं प्रॉपरली अरेंज हैं, और मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स अरेंज हैं
तो उस एपीसी कॉम्प्लेक्स में कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे एक एंजाइम है सेक्यूरिन, वो एक रेगुलेटरी सब यूनिट है एक दूसरे प्रोटीएज को जिसको कहते हैं सेपरेज। ये सेपरेज के साथ मिलके ये इसको इनएक्टिव कंडीशन में रखती है। इनएक्टिव कंडीशन में इसलिए रखती है कि बिना एनाफेज में गए ही कहीं क्रोमोसोम्स या ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए। तो सेक्यूरिन एक्ट्स एज एन इनहिबिटर, तो ये इनहिबिटर का काम करेगी और जब इसका इनहिबिशन एपीसी के द्वारा समाप्त किया जाएगा, एपीसी इसको डिग्रेड करेगी और सेक्यूरिन समाप्त हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, तब सेपरेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब सेपरेज एक्टिवेट हो जाएगा तो जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनको जोड़े रखता है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं कोहेसिन। तो कोहेसिन प्रोटीन के द्वारा ये जुड़े रहते हैं और एनाफेज स्टेज में जब सेपरेज एक्टिवेट हो जाता है तो इस कोहेसिन प्रोटीन को जो सेंट्रोमियर की पोजीशन में पाया जाएगा उसको डिग्रेड करेगा, डिग्रेड कर जाएगा। तो डिग्रेडेशन से कोहेसिन के दोनों क्रोमैटिड्स अलग होकर अलग अलग पोल्स पर चले जाएंगे। तो चेक पॉइंट्स इस तरह से सेल साइकिल प्रोग्रेस को कंट्रोल करते हैं।